घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। आप सभी का पुनः अभिवादन, अभिनंदन। कल की कहानी मैं रिपीट करता हूँ। जो मुनि जी ने हॉल के अंदर बैठे, जसवंत हॉल जो हमारा हॉल है, सिनेमा हॉल जितना, और किसी भी कोने से कुछ भी आप पन्ने पे लिख लीजिए और हाथ खड़ा करिए। मुनि जी ने बताना शुरू कर दिया, सबके उत्तर दे दिए। तो एक वंडर ही था कि ऐसे भी कोई होता है क्या, ऐसे कैसे संभव है, कोई मिरेकल है क्या। मुनि जी ने कहा नहीं नहीं, मिरेकल नहीं है। ये हम इतने अंगुल श्वास लेते थे उस, ये 68-9 की बातें हैं, तो उस समय हमारा इतना कोई नॉलेज था ही नहीं, आज भी नहीं है उस लेवल पे। तो उनको नमस्कार है। तो 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल उन्होंने क्या बताया था। जब सिर सब्जेक्ट को आप जानते नहीं तो फिर कैसे पकड़ में आएगा। खूब ढूंढते रहे, आखिर उसका उत्तर मिला शिव स्वरोदय के अंदर। ठीक है ना, वो आज आपको थोड़ा प्रमाण रूप में समझाएंगे। अभी भी वो अच्छी तरह फंडा क्लियर नहीं है, कोई ऐसा गुरु मिला नहीं अभी तक। आपको कोई ध्यान आए तो आप जरूर व्हाट्सएप करना, जैसे आप ऐसे किसी गुरु को आपने देखा हो। लेकिन ये सत्य है, तो मैंने आंखों से देखा ही, इसलिए आप भी मान लीजिए। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, तो बहुत मिरेकल है। गृहस्थियों में नहीं, गृहस्थियों में भी है बहुत जबरदस्त। एक नाम है पद्माकर विष्णु वर्तक। पूना के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, जानते हैं। पीवी वर्तक, पद्माकर विष्णु वर्तक। ये क्वालिफाइड डॉक्टर थे, सर्जन थे, पूना में थे, पूना में प्रैक्टिशनर थे। और अभी कुछ कोरोना के आसपास ही उनकी डेथ हुई, ज्यादा समय नहीं हुआ। बड़े अच्छे साइंटिफिक योगी थे, बहुत बड़े योगी थे। साधना में समाधि लगाते थे, बड़ी शानदार। तो आपको एक, ये आप इसके ऊपर गूगल पे सर्च कर लेना, डॉक्टर पीवी वर्तक के नाम से। बहुत ही इंटरेस्टिंग, खूब सारी तो उन्होंने बुक्स लिखी, ज्यादातर उनकी बुक्स जो है मराठी में। ठीक है। तो ये घटना हुई है करीब जुलाई अगस्त, जुलाई की बात है। एक अमेरिका ने 76, 20 जुलाई 76, नासा ने एक वाइकिंग 1 के नाम से एक सीरियल, वाइकिंग 1 नाम से एक उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था मंगल के लिए। ठीक है, ये 20 जुलाई 76 की बात है। ठीक है। तो ये जब चल रहा था इनका कि भाई ये मंगल पे भेजेंगे, करेंगे, बहुत बड़ा। और खर्च कितना था उसके ऊपर, उस जमाने में 100 करोड़ US डॉलर। अब आप कैलकुलेशन करिए रुपयों के अंदर, और उस समय की मनी और आज की मनी के अंदर खरबों रुपए, खरबों रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। ठीक है। चलिए, अब वो भेजने वाले थे, चल रहा था, तो डॉक्टर पीवी वर्तक साहब अपने कमरे में गए, जाकर के थोड़ा समाधि के अनुभव किए। और समाधि के अनुभव आकर के उन्होंने 10 अगस्त 75 पे, 10 अगस्त 75 पे उन्होंने अपने 21 पॉइंट बताया कि मंगल के ऊपर जो आप खोज करने जा रहे हो, ये 21 पॉइंट है मंगल में, 1 से लेके 21 तक बता दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने जो नासा ने एक एक करके, पहले एक को छोड़ा, फिर लैडर छोड़ते, ऐसे 3 स्टेप्स चलते हैं। तो नासा ने, उन्होंने 21 जुलाई, इन्होंने सब पूरा पब्लिकेशन कर दिया था सभी। तो 21 जुलाई 76 में नासा ने क्या डिक्लेयर किया कि वहां से जो मैसेज आए, इनके 21 में से 20 पॉइंट सही है। जो इनकी 20 फाइंडिंग है, वो 21 में से 20 सही है। लेकिन नासा का अपना वर्क है, वो हिंदुस्तानी को क्यों मान्यता दे। अच्छा, वो भी एक प्रोजेक्ट है, अलग ढंग का है। लेकिन आप थोड़ा सा ज्ञान को देखिए। ठीक है ना, हमारे यहाँ सुदूर गांव के अंदर जहाँ कोई आने जाने के रास्ते नहीं है, वो पंडित जी बता देते हैं इतने इतने साल बाद ये ग्रहण होगा। आज तक कोई गलत नहीं निकला। ये रहस्यमय चीज है, ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, ये हमारे पास में ज्ञान है ना। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, व्हेन नॉलेज फॉल्स इन वीक हैंड्स इट लूजेज इट्स वैल्यू। कमजोर के पास में जब ज्ञान आता है, उसकी कोई कदर नहीं है ना। मान लीजिए मनमोहन सिंह जी बोल देते योगा डे मनाओ, कौन सुनता है। मोदी जी ने बोल दिया, समर्थ। ठीक है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड कर। हिंदुस्तान पराधीन था, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी पहले सोच लिया था कि भाई यहाँ कोई ये पराधीन लोग है, दास लोग है, यानी मैकाले कोई ईश्वर समझते हैं, तो इनको समझाने से कोई मतलब नहीं। अमेरिकन अगर मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे ना, तब ये भी फॉलो करेंगे। और आज भी ये स्थिति है। ये योग कोई नहीं पूछ रहा था, अमेरिका में गया, रिटर्न होके योग से योगा आया, रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। अब सब फॉलो कर रहे हैं। आज भी स्थिति यह है कि अमेरिका में इंडिया से ज्यादा योगा की इंस्टीट्यूट है, इतना चलन है।
खैर छोड़िए। अब क्या है, पीवी वर्तक साहब ने, उन्होंने कह दिया 1 साल भर कर 9 महीने बाद में नासा ने जो मंगलयान ने रिपोर्ट भेजी है, उसमें से कहा 21 में से 20 पॉइंट सही है। उसके बाद में देखिए, करीब 1-2 साल बाद में जब कंप्लीट रिपोर्ट आई, उसका सेकंड टेस्ट हुआ और एक स्पिरिट और एक्सपेरिमेंट था उनका, तब कहा वो 21वां पॉइंट भी सही है। मीन्स 100%। जो करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा होगा उनको रूम में जाकर के थोड़ा समाधि लेने के बाद, और उन्होंने कर दिया। इतना ज्ञान उन लोगों को। चलिए, फिर उन्होंने 77 में बृहस्पति का जायजा लिया, उसके भी जो फलितार्थ थे वाइजर यान द्वारा सत्य पाए गए। ये 1977 की बात है। 1980 में उन्होंने सूर्यमाला का पूरा देखा उसको, और उन्होंने कहा कि सूर्यमाला के ऊपर एक मनुष्य सा प्रतीत हुआ, उनको दिखा इस तरह का आदमी। तो इस तरह का ये रिसर्च वर्क है जो इन्होंने इस तरह से किया। अब आपको लगेगा ये क्या कोई ऐसा कोई होता है क्या? मैं थोड़ा सा आपको और एलोबरेट करके समझाता हूँ। पतंजलि महाराज ने जो पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, उसमें 4 पाद है, मीन्स 4 अध्याय। कितने अध्याय? उसको पाद बोलते हैं। पहला अध्याय समाधि पाद। पतंजलि महाराज ने ऐसे ही समझा कि जैसे ज्ञानी लोग बैठे हुए सामने, तो सीधा समाधि बता दी, है ना, सीधा समाधि बता दी। अब समाधि बता दी तो कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट थे, बोले ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो पतंजलि का अच्छा अच्छा ठीक है, अभी समाधि को कैसे अचीव करें? तो उन्होंने दूसरा बताया साधन पाद, कि इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे समाधि को। तो उन्होंने कह दिया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये सब सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, इन्होंने समझा दिया। ठीक है, जब ये प्राप्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो अब पतंजलि 2 मार्ग बताते हैं। एक है विभूति। विभूति में अब आपको सिद्धियां मिलने लग गई, अब आप बाबा जी बन सकते हो, है ना, अब आप ड्रामा कर सकते हो, ठीक है ना, अब आप पानी के ऊपर चल सकते हो, अब आप कुछ भी हवा में करके कुछ भी मंगा सकते हो, कबूतर को चिड़ी, चिड़ी को कबूतर, ये सब नाटक कर सकते हो। उसको कहते हैं विभूति पात। और अगर आप विभूति पात से बच गए, विभूति इस चक्रों में नहीं पड़े, बाबा जी वाले चक्र में, है ना, तो आप केवल्य की तरफ जाएंगे। तो चौथा पाद है केवल्य। ये चीज गहरी समझना। पहला है समाधि, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, और चौथा है केवल्य पाद। केवल्य तब मिलेगा, ये सब ड्रामा है। पानी पे तैर लिए। एक बंगाल में विवेकानंद जी का कोई मित्र था ना, उसने कहा कि भाई मैंने पानी पे तैरना 25 साल साधना की है पानी में तैरने का। तो स्वामी जी कहते हैं तुम्हारी साधना की कीमत 4 आने हैं, नाव पार करा देती है। क्या मतलब 25 साल तड़फने का? ये गहरी चीजें हैं। लेकिन ठीक है, ये इसे पब्लिसिटी अच्छी मिलती है, बाबा जी होते हैं, लोग खुश होते हैं। मैं जिस पवित्र संस्था को बिलोंग करता हूँ, जहां मेरी ट्रेनिंग हुई, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में, संन्यास परंपरा में, वहाँ 7 दिन क्लास चलती है, और इंग्लिश मीडियम के अंदर हर 7वें दिन एग्जाम होते हैं। बड़ी अच्छी खिंचाई होती है। क्या नहीं पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं चीजें। वहां पे पतंजलि योग दर्शन तो है ही, लेकिन ये तीसरे अध्याय को नहीं पढ़ाते। थोड़ा सा जो आगे के श्लोक है, यम नियम आसन प्राणायाम तक तक के आसन के, उसके बाद के श्लोक नहीं पढ़ाते, कि ये हमारा मार्ग नहीं है, ये वो अलग लोगों का मार्ग है। इस आश्रम में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? उस केवल्य तक जाना। चलिए, मैं उसका एक तीसरे अध्याय का एक छोटा सा एक श्लोक लेता हूं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। वो श्लोक है तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक। 30 तक 29 तक तो ये साधना की बात है, उसके बाद में ये जंत्र मंत्र सब शुरू हो जाते हैं। काय रूप संयमात, काय रूप संयमात तत ग्राह्य शक्ति स्तंभ, तत ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। एक छोटा सा चीज समझाता हूँ। आपको कोई कहे कि आपके सामने कोई बैठा है और गायब हो जाए, दिखे नहीं, तो आप कहेंगे ऐसे कोई पॉसिबल है क्या? यस, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। मेरा ये पूरा स्टडी, जब तक साइंस है तो मैं मानता हूँ, उसके अलावा मैं संबंध नहीं रखता। अगर सिर्फ सरोदय में विज्ञान नहीं होता, यानी योग में अगर विज्ञान नहीं होता, मैं इसको ज्वाइन नहीं करता। मैं नहीं मानता उस चीज को। अगर वैज्ञानिक है, चीज सत्य है, और जिसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है ना, उसी चीज को मैं मानता हूँ। आदत है मेरी, ठीक है। चलिए, तो ये जो ज्योतिष तंत्र मंत्र, या जो अपना क्या नाम, ज्योतिष वास्तु, उसको मैं फॉलो नहीं करता, ना मैं पढ़ाता हूँ उस चीज को, ये ध्यान रहे।
ना मैं कोई ये सिद्धियां बताता हूँ कि भाई हाँ ऐसे कर लीजिए। ओके, तो ये होता क्या, साइंस क्या है इसके आगे। अब देखिए मेरा ये लाल शर्ट है, आपको लाल दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये क्या, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, है ना। बैनी आह पीनाला, बैंगनी बैगनी नीला, ये इंद्रधनुषी 7 रंग होते हैं। अब वो जो मेरे जो कलर आपके आंखों के सामने आ रहे हैं ना, तो आपका आंखें क्या कर रही है, बाकी सब कलर को तो एब्जॉर्व कर रही है और रेड को रिफ्लेक्ट करती है। ये साइंस है, इट्स फिजिक्स, ऑप्टिक्स है ये। तो ये आपकी आंखें रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ये रंग आपको लाल दिखता है। ओके, अगर नहीं पढ़ा है समझा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए कि जो आपकी आंखें रिफ्लेक्ट करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, ग्राह्य नहीं करेगी, वो आपके हो जाएगा। अगर आपकी आंखों में ऐसा शक्ति आ जाए कि कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं दे, आपकी शरीर के अंदर इतना संयम आ जाए कि आपका शरीर कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करे, तो मैं आपके सामने हूं लेकिन दिखूंगा नहीं। तो क्या बोलते हैं, काय रूप संयमात। जब काया और रूप के ऊपर आप संयम कर लेते हैं, काया रूप के, जैसे मैंने अहिंसा प्रतिष्ठायाम बताया था, जो अहिंसा प्रतिष्ठित कर लेता है, यहाँ काय रूप संयमात तत ग्राह्य शक्ति स्तंभ। अब उसकी जो रिफ्लेक्शन की शक्ति है ना, वो फिनिश हो गई। अब वो रिफ्लेक्शन की शक्ति फिनिश होगी, आदमी आपके सामने बैठा है और वो आदमी दिख नहीं रहा आपको, उसको कहते हैं अंतर ध्यान होना। जैसे साइंस, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये रास्ता क्या है, इसमें आगे आप, और अब आपका बीबीसी से लेकर के वर्ल्ड के सब टीवी के चैनलों के ऊपर आपके प्रयोग आ रहे हैं। अब आप कहाँ टिकने वाले हो, है ना। डमरू चल गया, बज गया आपका, तो आप फिसल गए। आपका उद्देश्य जो रास्ता था, गंतव्य था, वहां पे नहीं गए, वहां से फिसल गए। तो इस तरह का ये विज्ञान है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, इसके जो अपने श्लोक नंबर 221 है, इसके अंदर अपना शिव सरोदे के अंदर, उसके अंदर समझाया है, भगवान शिव ने बताया है कि हम लोग 10 अंगुल श्वास इन जनरल लेते हैं और 12 अंगुल छोड़ते हैं। कितने, 10 अंगुल, ऐसे 4 4 8, और ये 10। 10 अंगुल तो हम इनहेल करते हैं, जो श्वास की लंबाई है ना, 10 अंगुल इनहेल करते हैं और 12 अंगुल छोड़ते हैं। ओके, हमने प्राण और आयुष के अंदर ये चीजें समझी है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ये लंबाई बढ़ जाती है, ये लंबाई बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 30 अंगुल तक हो जाती है, 40 अंगुल तक हो जाती है। काम भोग वासना और निद्रा में ये 60 से 70 तक इसकी लंबाई हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है ना। तो भगवान शिव समझाते हैं 221 श्लोक से लेकर के कि ये आपका 12 का स्टैंडर्ड है, मान लीजिए 12 नाप है आपका, जो उन स्वामी मुनि जी ने समझाया था, मैं उसको जितना डिकोड करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये शिव सरोदय के माध्यम से। 12 अंगुल है, इस 12 अंगुल लंबाई में अब इस आपको लंबाई कम करनी है। आपको श्वास ऐसे रिलैक्स होकर के, पहले दिन से मैंने आपको क्या समझाया कि फूफा नहीं करनी है, इट फॉस्टर्स और ईगो, ये साधना का मार्ग ही नहीं। जितना आप उस स्टेट में जाओगे, श्वास न के बराबर, विचार न के बराबर, वो आपका समाधि स्थिति है, ठीक है। अब आप एक एक अंग नोट कर लीजिए। 224 में बताया है कि प्राण को अगर 1 अंगुल कम कर लें, श्लोक नंबर 1, तो आप में निष्कामता आ जाती है, आई एम नॉट द डूयर, अकर्ता भाव आ जाता है, ठीक है ना। 2 अंगुल कम कर लेते हैं तो आप ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं, आप आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। श्लोक नंबर 224 में बताया कि अगर आप 3 अंगुल कम कर लेते हैं, 12 अंगुल है ना, तो उसकी लंबाई 3 अंगुल कम कर लेते हैं, तो आपके अंदर पावर आ जाती है, लेखन आ जाता है, कवि आ जाता है, सेक्स पावर भी बढ़ जाता है। अगर आप 4 अंगुल कम कर लेते हैं तो आपकी वाक शक्ति अच्छी हो जाती है। ये श्लोक नंबर 225 है। श्लोक नंबर 225 में बताया है, प्राण को अगर 4 अंगुल कम कर लेते हैं तो आपकी वाक शक्ति बढ़ जाती है। 5 अंगुल कम करने से दूरदर्शन की शक्ति आ जाती है। जो संजय को जैसे आंख मिली थी, वो बैठा बैठा महाभारत का, कुरुक्षेत्र के मैदान का कमेंट्री कर रहा था। यस, प्राण को 5 अंगुल करने पर दूरदर्शन की शक्ति आ जाती है। प्राण को जब 6 अंगुल कम कर लेते हैं तो आप आकाश गमन के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉडी इतनी लाइटर हो जाती है, लघिमा, गरिमा, ये सब सिद्धियां हैं, ठीक है ना। गरिमा में भारीपन, तो ये हल्कापन इस तरह से आप में आ जाता है कि आप आकाश गमन कर सकते हैं। 7 अंगुल कम करने से प्रबल वेग की शक्ति आ जाती है। आपकी जो
दौड़ने की, उड़ने की, चलने की शक्ति बहुत फास्ट हो जाती है। 8 अंगुल कम करने से अष्ट सिद्धि हासिल हो जाती है। 9 अंगुल कम करने से 9 निधियां मिल जाती है, ठीक है ना। और 10 अंगुल कम करने से 10 मूर्तियां, 10 आकार बदलने की जो रावण को प्राप्त थी, 10 अलग आकार बदलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 11 अंगुल कम करने से, जो अभी मैंने बताया, छाया रहित शरीर हो जाता है। काय रूपण संयमात, आप सामने है लेकिन दिख नहीं रहे। और 12 अंगुल कम करने से अमृतत्व हर तरह से मुक्त हो जाते हैं। ये है 12 अंगुल कम करने की। तो ये इतना बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं, है ना। मेरे को तो वापस कोई ऐसा योगी मिला नहीं, है ना। तो इस तरह से ये पूरा विज्ञान है हमारा।